हम लोग चर्चा करते हैं अलंकार की। तो सबसे पहले तो आप ये जानिएगा कि अलंकार जो आया, अलंकार का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं अलंकार? धर्म शोभा करान, किसने कहा है? दंडी ने कहा कि धर्म शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक, अब अलंकार शब्द जो आया, तो ये अलंकार में सबसे पहले जो अलंकार की बात की जाती है वो किस अलंकार की बात की जाती है? उपमा अलंकार की बात की जाती है। और कालिदास को तो उपमा अलंकार का सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन ये अलंकार की उत्पत्ति हुई कहाँ से? तो अलंकार की उत्पत्ति होती है ऋग्वेद से। कहाँ से? सबसे पहले उपमा अलंकार या अलंकारों का वर्णन कहाँ पर पाया जाता है? ऋग्वेद में। अब कोई पूछ दे आपसे कि ऋग्वेद में कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद में एक सूत्र है जिसका नाम है उषस। क्या नाम है? उषस। उषस उषस सूक्त है। ठीक, और उषस सूक्त में, अब ये उषस सूक्त कहाँ से, तो आपको तो पता ही है ऋग्वेद का है। और हमारे यूजीसी में उषस सूक्त का तीसरे मंडल का 61वां सूत्र हमको पढ़ना होता है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, तीसरे मंडल का 61वां सूत्र पढ़ना होता है। और उसमें कितने मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं उषस सूत्र में? 6 या 7? 7 मंत्र। ध्यान रखना, कितने मंत्र हैं? 7 मंत्र हैं, तो उसको पढ़ना। लेकिन ये यहाँ पर 6/61 या कह सकते हैं तीसरे मंडल से नहीं लिया गया। प्रथम मंडल का कहाँ से? प्रथम मंडल में कहाँ से लिया गया? 100 कितना है? प्रथम मंडल का 124वां सूक्त है और उसमें से 7 मंत्र है। तो ध्यान रखना, तो जो मैंने अभी बात की, तो प्रथम मंडल का 147वां और इसमें कितने? 7। अर्थात प्रथम मंडल का 147वां सूत्र है उषस और 7 हाँ 24 124 में सूत्र और 7 मंत्र। ठीक, तो ये 7 मंत्र हैं और यहीं से उपमा अलंकार की सबसे पहली बार शुरुआत होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा उपमा अलंकार को आचार्य जिनको माना जाता है, वो किन्हें माना जाता है उपमा अलंकार का आचार्य? कालिदास को। ठीक, अब एक बात और आपको बता दें कि भरत मुनि कितने अलंकार माने हैं? 4 अलंकार माने हैं। उपमा अलंकार, रूपक, दीपक और यमक को इन्होंने अलंकार माना है। मेधावी ने 5 अलंकार माने हैं, उपमा, रूपक, दीपक, यमक और अनुप्रास को। अब इनका समय भी आप देखते चलिएगा कि भरत मुनि का समय कितना है? द्वितीय है। 5वीं से 6वीं शताब्दी के समय जो माना जाता है वो मेधावी का माना जाता है। इन्होंने 5 अलंकारों को, तो इन्होंने 4 अलंकारों को मानने के बाद एक और अलंकार को मान लिया, अनुप्रास। शब्द सौम्यम अनुप्रास लिखा है ना मम्मट के अनुसार, ये है कि नहीं है? क्या क्या वर्ण साम्यम अनुप्रास। अच्छा, हम क्या बोल दिए? अच्छा, वर्ण साम्यम अनुप्रास हो गया। ठीक है, 6वीं शताब्दी जो समय माना गया भामा का माना गया, और भामा ने जो अलंकार माने वो कितने माने? 38 है ना, 38 सही कह रहे हैं ना। इसके बाद 6वीं शताब्दी समय माना जाता है दंडी का भी। इनके समय में भी थोड़ा बहुत मतभेद मिलता है, लेकिन दंडी ने जो अलंकारों की संख्या मानी वो कितनी मानी? 35 मानी। इसके बाद समय आता है भट्टोद्भट्ट का। इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है और इन्होंने अलंकार माने कितने? 41 अलंकार। इसके बाद महाराज भोज सबसे पहले उभयालंकार को अलंकार मानने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? भोज हैं। तो ये देखो लिखा भी है, उभयालंकार को अलंकार मानने वाले प्रथम आचार्य किन्हें माना जाता है? आचार्य भोज को माना जाता है। और 10वीं शताब्दी, इसके बाद देखिए समय मिलता है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र का समय 10वीं, और इन्होंने भी अलंकारों को कितना माना? 35। और भोज ने कितने माने थे? 72। ये ध्यान रखना, 72 और 78 अंक बताएंगे हम। इसके बाद बाघभट्ट ने 39 अलंकारों को माना और बाघभट्ट द्वितीय ने कितने अलंकारों को माना? 69 अलंकारों को माना। इसके बाद आचार्य कविराज की उपाधि भी मिली थी मम्मट को। इनका समय 11वीं शताब्दी है और इनके ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं काव्य प्रकाश, ठीक है ना। तो अष्टम और दशम उल्लास में भक्त है, तो शब्दालंकार और अर्थालंकारों की बात की तो 2 भागों में विभाजन किया, एक उभयालंकार भी इन्होंने माना है। तो मम्मट के अनुसार ये तो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कितने अलंकार माने हैं? 67 अलंकार माने हैं। और आचार्य विश्वनाथ जो कि साहित्य दर्पण पढ़ते हैं, परिच्छेद में विभक्त है 10 परिच्छेद में, इनका समय है 14वीं से 15वीं शताब्दी और इन्होंने अलंकार माने हैं 78।
जो कि बार बार ये रिपीटेड प्रश्न आ चुका है। और 7वीं शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ ने 70 अलंकारों को माना है। और ये बाद में एक इनकी ग्रंथ जो मिलता है गंगा लहरी है, रस गंगाधर, ठीक है। हाँ, और लहरी की नाम से भी इनके कई ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। और अप्पय दीक्षित का समय 15वीं से 17वीं शताब्दी माना जाता है। अप्पय और इन्होंने अलंकार कितने माने हैं? 125। सबसे ज्यादा अलंकार इन्होंने माने हैं। तो ये अलंकार के, तो अभी रोकना है, बंद नहीं करना, ठीक है। तो अलंकारों के बारे में हम लोगों ने इन सब चीजों को जाना है। अलंकार की कर रहे हैं, तो अलंकार में हम लोगों का साहित्य में बड़ा ही प्रयोग मिलता है। जैसे कि कालिदास को भी अलंकार प्रिय है, और उसमें से कालिदास को सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। तो यहीं पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि कौन कौन से साहित्य आचार्यों को कौन कौन सा अलंकार प्रिय था। जैसे कि उपमा तो जरूर इनको प्रिय अलंकार है, लेकिन जैसे कि कालिदास, देखो यहीं पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं और यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं आपको, तो आप नोट कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि यहां से भी प्रश्न हमेशा बनता है। और जैसे कालिदास लिखिए, सबसे पहले कालिदास, तो कालिदास को कौन सा अलंकार प्रिय है? उपमा अलंकार। उसी प्रकार से भारवी को कौन सा है? चित्रालंकार और अर्थालंकार, अर्थान्यास अलंकार भी कह सकते हैं। चित्रा अलंकार,